चलिए राशियों की बात हो रही है तो फिर राशि पे आ जाते हैं, क्योंकि बहुत सारे जी। लोग वेट कर रहे होंगे शुरुआत से कि आपने कहा था राशियों के हिसाब से बताएंगे जी। और अभी तक राशियां आई नहीं हैं। जी। तो एक बार बता देते हैं, तो एक एक करके आप राशि का बताएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। जी अब शुरुआत कर देती हूँ मैं मेष राशि से। ठीक है। अब मेष राशि के जो जातक होते हैं तो थोड़े फ्यूरियस तो वो होते ही हैं और थोड़ा गुस्सा भी तेज होता है मंगल की वजह से उनका, लेकिन साहसी होते हैं वो, जो अगर ठान लें तो वो कार्य अपना करके ही रहते हैं, ऐसे होते हैं मेष राशि के जातक। और अगर पूरी साल की बात करूं तो ये वो साल है तुषार उनके लिए कि नई नई अपॉर्चुनिटी मिलेंगी मेष राशि के जातकों ओके। के लिए, क्योंकि 7.5 उनकी चल रही है जी है ना, प्रथम चरण चल रहा है। तो जिनके भी कर्मा बहुत सुंदर हैं तो उनके लिए ये वो टाइम होगा कि उनकी लाइफ ट्रांसफॉर्म होगी। जबकि 7.5 में शनिदेव दंडित करते हैं, लेकिन Okay. मैंने फिर से कहा कि जिनके कर्मा अच्छे हैं उनकी लाइफ ट्रांसफॉर्म हो जाएगी, और जिनके कर्मा अच्छे नहीं हैं तो वो अपने कर्मा अच्छे कर लें, क्योंकि उनकी लाइफ में ही सिर्फ डाउनफॉल आ सकता है मेष राशि के जो अच्छा, लोग वैसे हैं। कहते भी हैं कि कर्म फले तो सब फले, यानी कि आपके जी। कर्म अच्छे हैं तो बाकी सब कुछ संभल ही जाएगा। बिल्कुल, श्रीमद् भगवत गीता को ले लो, कहीं भी ले लो, कर्म तो प्रधान बताया है ना। जी। चाहे गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी ये कहा है ना। तो कर्म प्रधान है और कर्म को ही सुंदर रखो। तो बिल्कुल। इसीलिए मैं कह रही हूँ कि मेष राशि के जातकों के लिए ये समय अच्छा है, सिर्फ उन्हीं के लिए खराब जाएगा जिनके कर्म अच्छे नहीं है, क्योंकि शनि की 7.5 का प्रथम चरण चल रहा ठीक है। है। और इस साल जिनकी शादी नहीं हुई है उनके शादी के योग भी बनेंगे। फैमिली की अगर बात करूं तो उनकी लव लाइफ या फैमिली लाइफ वो ठीक ठीक जाएगी, स्वास्थ्य उनका ठीक रहेगा। रेमेडीज के तौर पे सभी लोगों के लिए मैं बताना चाहती हूँ कि आने वाला साल, जैसे बार बार कहा, रौद्र जी। संवत्सर है, तो इसमें सिर्फ आदिशक्ति पराशक्ति आपको बचा सकती हैं। तो माँ की शरण में जाइएगा, क्योंकि माँ अपने बच्चों को रोते हुए नहीं देख सकती है। आपको परेशानी होगी, माँ आपको सीने से लगाएगी, आपकी सुरक्षा करेगी, आशीर्वाद भी देगी। तो सबके लिए कहना चाहूँगी, और मेष राशि के जातकों के लिए रेमेडीज यही है कि आप दुर्गा कवच कर सकते हैं, सिद्धि कुंजिका स्तोत्रम का पाठ कर सकते हैं, या आप अर्गला स्तोत्रम का भी पाठ कर सकते हैं। ये करने से आपकी लाइफ में जो भी हर्डल्स आ रहे हैं, जो भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, वो दूर हो जाएंगी। हाँ, सिद्धि कुंजिका स्तोत्र का पाठ आप बिना गुरु की गाइडेंस के मत करना, क्योंकि इसमें कुछ बीज मंत्र ऐसे हैं जो आपको नहीं पता, आपने गलत कर लिए तो उसका प्रभाव गलत हो सकता है। हाँ, कवच आप पढ़िएगा, अभिमंत्रित करके पढ़ सकते हैं, इससे आपका प्रोटेक्शन बनेगा, क्योंकि इसमें हर देवी आपके हर अंग की रक्षा कर रही है। तो कितना भी समय बुरा आ जाए, अगर देवी आपके आगे से, पीछे से, ऊपर से, नीचे से, दसों दिशाओं में आपकी रक्षा कर रही है, तो आप तो प्रोटेक्ट हो ही गए। अब बात कर लेती हूँ तुषार में वृषभ राशि के बारे जी। में। तो वृषभ राशि के जो जातक होते हैं बड़े सीधे साधे से होते हैं, और लेकिन जब तक उनको छेड़ो नहीं, छेड़ दोगे तो वो आपको परेशान करेंगे, जैसा मैंने पहले भी बताया था बिल्कुल। कि वो फिर बैल बन जाते हैं पूरे। बैल क्या होता है, कितना मेहनती होता है खेतों में, मतलब अब तो ट्रैक्टर वगैरह ये सब चल रहे हैं, लेकिन मैंने अपने बचपन में खेतों में देखा है। कोल्हू का बैल कहते थे। कोल्लू का बैल भी घूमता कहते रहता है थे, पूरे हाँ। दिन। तो बैल बहुत परिश्रमी होता है, तो ऐसे ही होते हैं। लेकिन मैं यहाँ सबके लिए कहना चाहती हूँ, हार्ड वर्कर होना अच्छी बात नहीं है, स्मार्ट वर्कर होना अच्छी बात है। बिल्कुल। तो आप हार्ड वर्किंग के साथ साथ स्मार्ट वर्किंग करें। ज़्यादातर क्या होता है, वृषभ राशि वाले हार्ड वर्किंग करते हैं, स्मार्ट वर्किंग नहीं करते हैं। लेकिन ये नया साल है, ट्रांसफॉर्मेशन का ईयर है, बिल्कुल। तो आप ट्रांसफॉर्म कीजिएगा अपनी इस हैबिट को, हार्ड वर्किंग को आप स्मार्ट वर्किंग में तब्दील करें। जी। तो ये आपको यहाँ से यहाँ ले जाएगा, अगर आपने अपने अंदर ये बदलाव ले आए। और अगर पूरे साल की बात करूँ तो लव लाइफ जैसी चल रही थी वैसी ही चलेगी। फैमिली में अगर पति पत्नी में संबंध अच्छे थे, अच्छे रहेंगे, मधुर रहेंगे, खराब थे तो अच्छे हो जाएंगे, बिल्कुल। है ना। और अगर रेमेडीज के तौर पे बात करूं तो रेमेडीज इनके लिए ये है, जैसे मैं बार बार कह रही हूँ, आदिशक्ति पराशक्ति की आप आराधना करो, साथ ही आप एवरी मंडे शिवालय में जाके जलाभिषेक जरूर करें, क्योंकि ऐसा करने से भगवान शिव की आप पर कृपा बनेगी, और वो बहुत ज़रूरी है आपके लिए। तो ये सारी चीज़ों पर ध्यान दीजिएगा। और अपनी माता के साथ, जैसे मैं कर्क राशि वालों के लिए बताती हूँ, लेकिन यहाँ पे कहूँगी अपनी माता के साथ कनेक्ट है ना, क्योंकि माता का हो सकता है थोड़ा सा मानसिक स्थिति बिगड़े इस साल, किसी भी रीजन से वृषभ राशि के जातकों की, तो आपका इमोशनल सपोर्ट उनके लिए बहुत काम देने वाला है। तो ये चीज़ पर आप ध्यान दें। अब आगे बढ़ते हैं मिथुन राशि की तरफ। मिथुन राशि के जैसे जातक होते हैं ना, बड़े रोमांचकारी होते हैं ये। अच्छा। हाँ, इनका नेचर होता है बड़े रोमांचकारी। अच्छा, इनकी एक चीज़ और होती है कि आपको अपनी बातों में बड़ी जल्दी लपेट लेंगे ये। ओके। बातें ऐसी करते हैं, अट्रैक्टिव बातें, दिखने में चाहे जैसी भी हो, बातें बहुत अट्रैक्टिव होंगी। कहते हैं ना कि गुड़ लगा के, मक्खन लगा के किसी को लपेटना आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए अगर आपको कोई जानने वाला है जो जेमिनी है। तो वो
ऐसे होते हैं। अब यहाँ पर क्या करना है आपको ध्यान, मिथुन राशि में जुपिटर भी चल रहे हैं, ओके। जो हमारे जी। गुरुदेव हैं वो मिथुन में ही है अतिचारी। तो आपके लिए गुरुओं का सम्मान करना बहुत बनता है, क्योंकि बहुत स्पीड से गुरु चल रहे हैं। बिल्कुल। तो यहाँ पर राशि तो ये बुध की है, लेकिन आपको गुरुओं का सम्मान करना है। अब वो गुरु आपके स्कूल कॉलेज के भी हो सकते हैं, आपके स्पिरिचुअल गुरु भी हो सकते हैं। आप उनसे कनेक्ट हो जाइएगा, मंथ में 2 मंथ में उनसे बात कीजिएगा। बिल्कुल। अब यहाँ पर अगर फैमिली लाइफ की बात करूँ तो इनकी फैमिली लाइफ बहुत अच्छी जाने वाली है, लव लाइफ बहुत अच्छी जाने वाली है। जिनकी शादी नहीं हुई है उनकी शादी होंगी, घर में कोई मांगलिक कार्य जरूर होगा मिथुन Okay. राशि के जातकों के। अच्छा। हाँ, अब वो जैसे मैंने कहा जिनकी शादी नहीं हुई है, अब शादी हो गई है तो उनके बच्चा हो जाए, मांगलिक कार्य बच्चा, अब जैसे बच्चे भी हैं, शादी भी है, जी। सब संपन्न है, तो किसी ऐसे रिलेटिव की शादी या कुछ काम हो जाए, या कोई ऐसे पूजा का आप आयोजन घर में कर लें तो मांगलिक कार्य जरूर होगा। और रेमेडीज के तौर पे आपके लिए कहूंगी कि जो किन्नर होते हैं, जी। किन्नर को सुहाग का सामान भेंट करें महिलाएं, और जो पुरुष लोग हैं वो आप 101 रुपये, 51 रुपये, बहुत मिनिमम बता रही हूँ, जी। आपकी श्रद्धा है, आप 1001 जितना भी ज़्यादा दे पाए वो किन्नर को दीजिएगा, लेकिन 1 रुपया उसमें से वापस आप अपने पास ले लीजिएगा। ओके। क्योंकि ये टाइम पर आपके थोड़े से फाइनेंशियल क्राइसिस हो सकते हैं, थोड़े से, ज़्यादा नहीं। तो वो ना हो तो वो 1 रुपया जो होगा ना, वो आप ये समझिएगा आपके पैसे में बढ़ोतरी लेकर आएगा। तो ये उपाय आप कर सकते हैं। और आदिशक्ति पराशक्ति की आपको पूजा आराधना करनी है ही, कवच का पाठ कीजिएगा, अर्गला स्तोत्रम, सिद्धिकुंजिका स्तोत्रम का पाठ कीजिएगा, ये आपको करने हैं। हाँ, अब अगर किसी की लाइफ में पैसे को लेकर ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ रही हैं तो वो लोग 21 दूर्वा गणपति जी पर वेडनेसडे को जाकर, बुधवार को जाकर अर्पित करेंगे और गणेश अथर्वशीष का पाठ करेंगे। ओके। अगर किसी के जीवन में पैसे को लेकर समस्या आ रही हैं, पैसे की तंगी है, या फिर लोन्स बहुत हो चुके हैं मिथुन राशि के जातकों की, तो आप ये रेमेडीज कर सकते हैं। और ये रेमेडी काम आएगी क्योंकि वैसे भी 2026 का साल जो है वो फाइनेंशियल क्राइसिस लेकर आएगा, तो ये बिल्कुल। रेमेडीज काम आ जाएंगी आपकी। बिल्कुल। बिल्कुल। अब अगर मैं आगे चलते हैं हम कर्क राशि की तरफ, तो कर्क राशि के जातक जो होते हैं बहुत ही चंचल होते हैं और इमोशनल भी बहुत होते हैं, और इनको इमोशनल फूल भी बहुत बनाया जाता है। अच्छा। इनको अगर इनके सामने आप थोड़े से झूठे आंसू भी दिखा दोगे ना, तुरंत पिघल जाएंगे ये। मैंने अपने जीवन में ऐसे बहुत से लोगों को देखा आप है। जो ये बता रही हैं एक एक राशि करके, आप सब लोग किसी ना किसी राशि को तो बिलोंग करते हैं, अपने बारे में जरूर कमेंट बॉक्स में बताएं कि आप ऐसे हैं कि नहीं है। बिल्कुल, कर्क राशि के जातक ना इमोशनल फूल बहुत बनते हैं। अच्छा। क्योंकि उनको जरा सा भी कोई प्यार से बात कर लेगा वो उसी के हो गए। एक कहावत ना, कहावत क्या, वो एक सॉन्ग है, जो भी प्यार से मिला हम उसी के हम हो उसी लिए। के हो गए। तो ये ऐसे ही होते हैं कि थोड़ा सा इनसे प्यार से बात की, ये ऐसे ही हो जाता। जल तत्व की राशि है ये, जी। है ना। अब लेकिन इनके साथ एक चीज है, जैसे प्यार में भी केकड़ा है, आपने देखा होगा, तो ये प्यार में जैसे जकड़ते हैं ऐसे, लेकिन अगर आपने इनके साथ कोई दगा कर दिया तब भी ये वैसे ही जकड़ लेंगे। तो ये ध्यान रखना है, इनके इमोशंस को हर्ट मत करो। ओके। ओके। इमोशंस हर्ट हुए ना, फिर ये आपको नहीं छोड़ेंगे। लेकिन वैसे बहुत अच्छे होते हैं, माता से बहुत कनेक्ट होते हैं, और इनको कनेक्ट रहना भी चाहिए। चंद्रमा, इनका पूरा प्रभाव चंद्रमा का है, तो ये ना इनका नेचर जो होता है, जो फीमेल है वो तो है ही, लेकिन जो मेल भी है ना उनका फीमेल जैसा नेचर है। थोड़ा सा भी आपका दुख देखा ना, रोने लग जाएंगे, पिघल जाएंगे, देख ही नहीं पाएंगे। मुझ पे भाई 4 रुपया है ना, तू पूरे के पूरे ले जा, ये नेचर होता है। तू ले ले, तू खुश रह, मैं जैसा हूँ मैं देख लूंगा अपना। तो इस तरह के नेचर के होते हैं। अब अगर पूरी साल की मैं बात करूं तो कर्क राशि के जातकों के लिए समय अच्छा जाएगा, और उनके माता का थोड़ा स्वास्थ्य, जैसे मैंने मिथुन राशि के लिए बताया, तो वहाँ तो मैंने बताया कि मानसिक कुछ ऐसे स्ट्रेस हो सकता है। इनका फिजिकली प्रॉब्लम थोड़ी हो सकती है माता के लिए, लेकिन ऐसे ये है कि अब माँ अगर बुजुर्ग है तो थोड़ा बहुत तो चलता ही रहता है अप एंड डाउन्स, पर सीरियस होने की कोई ऐसी बात नहीं है। लव लाइफ की बात करूं तो लव लाइफ में इनके प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती हैं, ठीक है। लेकिन मैरिड लाइफ में अगर सब कुछ ठीक चल रहा है तो ठीक है। अगर पहले से प्रॉब्लम है तो उसको कोशिश करना कि आप सुलझाएं, क्योंकि वो बढ़ सकती हैं। ओके। और इनके अगर मैं करियर की बात करूं तो ये साल इनके लिए प्रमोशन लेके आने वाला है, करियर इनका बहुत अच्छा जाएगा। और रेमेडीज के तौर पे इनके लिए मून लाइट में टाइम स्पेंड करो, और ये 2026 में नहीं, आप हमेशा के लिए अपना लो, पूरी मतलब अपनी जितनी जिंदगी आपकी ईश्वर ने दी है आप अपना लो। मून लाइट में टाइम स्पेंड करो, मदर के सुबह उठ के चरण स्पर्श करो, मदर पास में नहीं है फ़ोन से बात करो। और बहुत से लोग ऐसे भी होते हैं जो कहते हैं मेरी मदर से बनती नहीं है, तो फिर आदिशक्ति पराशक्ति उनसे जुड़ जाओ, वो जगत माँ है, उनसे आप जुड़ जाओ, माँ आपका कल्याण करेंगी। और साथ ही आपके लिए एक छोटी सी रेमेडी है, शिवालय में जाकर आपको बैठना है और वहाँ बैठकर मानसिक जाप करना है, नमः शिवाय नमः शिवाय।
मानसिक जाप बता रही हूँ, शिवालय में बैठ के मेडिटेशन 5 मिनट कर सकते हैं और 50 मिनट कर सकते हैं, डिपेंड आप पर करता है। ऐसा करने से जो भी आपको प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, इमोशनल आप हो जाते हैं, तो वो थोड़ी सी कंट्रोल होना स्टार्ट हो जाएंगी, क्योंकि खुद को इमोशन पे कंट्रोल करना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपको इमोशनल फूल नहीं बनना है। अब आगे चलते हैं, हम बात करते हैं सिंह राशि के बारे में। सिंह राशि का जो समय है, तो ये समय अच्छा नहीं है सिंह राशि के जातकों के लिए। अच्छा। अगर मैं कहूँ कि ये समय सबसे ज़्यादा खराब किसी के लिए जाएगा ये साल, जितना मैं देख पा रही हूँ, समझ पा रही हूँ, तो वो सिंह राशि है। सिंह राशि के जातकों के लिए सचेत रहने की ज़रूरत है। स्वास्थ्य से संबंधी भी उनको समस्याएं आ सकती हैं, कोई रक्त संबंधी समस्या आ सकती है, जैसे होता है ना ब्लड में कोई इन्फेक्शन हुआ, जी। इस तरह की प्रॉब्लम आपको हो सकती है, तो उसके लिए भी ध्यान देना है आपको। रेमेडीज भी अभी बताऊंगी। उनके संबंध विच्छेद हो सकते हैं, किसी वजह से अगर प्रॉब्लम चल रही है तो संबंध विच्छेद हो सकते हैं। अगर आपकी लाइफ में सब कुछ ठीक चल रहा है तो फिर बेवजह ऐसे कोई भी घटनाक्रम मत लाइएगा, कोई भी ऐसे सीन क्रिएट मत करना जिसकी वजह से प्रॉब्लम हो जाए, क्योंकि एक तो ऑलरेडी आप अग्नि तत्व की राशि है, फायर एलिमेंट वाले हो, तो गुस्सा आपको जल्दी आ ही जाता है। लेकिन इस साल आपका गुस्सा आपको बहुत जगह, चाहे वो ऑफिस हो चाहे फैमिली लाइफ हो, आपको बहुत बड़ी बड़ी प्रॉब्लम में डाल सकता है। Okay. तो गुस्से पे नियंत्रण करने की जरूरत है। साथ ही स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहें। स्वास्थ्य के लिए आपको राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करना है और साथ ही आपको हनुमान बाहुक का पाठ करना है, रेमेडीज के तौर पर बता रही हूँ। और साथ ही आपको आदिशक्ति की आराधना तो करनी ही है, और किसी को भी पैसा भूल कर नहीं देना है, क्योंकि ये साल पैसे से भी आपको लॉस दिख रहा है, तो भूल कर भी पैसा किसी को नहीं देना। अब बात करती हूँ मैं कन्या राशि के बारे में। कन्या राशि जो होती है, तो बड़े ये लोग ना इंटेलिजेंट होते हैं कन्या राशि वाले, और ये ऐसे होते हैं कि चुप रहेंगे, आपके सामने बैठे हैं, शांत बैठे हैं, लेकिन इनका दिमाग चल रहा होता है, दिमाग बहुत सक्रिय होता है। और आप देखने में समझेंगे ये बिल्कुल, बहुत से ऐसे लोग देखे हैं मैंने अपनी लाइफ में भी, कि बिल्कुल डफर से दिखेंगे लेकिन माइंड से बहुत शार्प होते हैं ये। तो इनसे जब भी बात करें तो आप सोच समझ के करना कि सामने वाला बेवकूफ़ नहीं है। हो सकता है कि आपकी रिस्पेक्ट के लिए वो ना बोल रहा हो, लेकिन वो सब कुछ समझ रहा है। और कन्या राशि के जातकों की एक खासियत और होती है कि ये इमोशनल नहीं होते, लेकिन इमोशनल फूल बन जाते हैं। आपने इनसे कहा कि मुझे ये प्रॉब्लम है, तो उनको पता है कि आप झूठ बोल रहे हो, लेकिन फिर भी आपकी हेल्प कर देंगे। बहुत हेल्पिंग नेचर होता है इनका। तो ऐसे होते हैं कन्या राशि के जातक। अब इस साल की पूरी बात करूं तो ये साल इनके लिए अच्छा जाएगा। इस साल आपके शत्रु परास्त होंगे, चाहे वो परिवार में हो। दुश्मनों पर जीत का साल, दुश्मनों पर जीत का साल है। और यहाँ पर कहूँगी, रूपम देही जयम देही यशो देही दुशो जही दुशो जही दुशो जही, दुश्मनों का नाश करेगी माँ, आपके साथ है माँ। तो ये साल जो है ना, वो ये समझ लीजिएगा कन्या राशि के जातक कि आपके परिवार में हो, चाहे आपके आस पड़ोस में हो, चाहे आपके ऑफिस में हो, ऑफिस पॉलिटिक्स बहुत होती है, सब परास्त होंगे इस साल। आपके साल, ये साल आपके फेवर में आने वाला है, और आपके सामने उनके चेहरे भी आएंगे कि वो दुश्मन कौन थे। हो सकता है कि आप दुश्मन मुझे मान रहे हो या मैं आपको मान रही हूँ, हो सकता है तीसरा हो, तो वो निकल के सामने आ जाएगा। छिपे हुए दुश्मन, छिपे हुए गुप्त शत्रु बोलते हैं, जो आस्तीन के सांप भी बोले जाते हैं। तो हाँ, उनके लिए ये कहावत भी है। तो वो निकल कर आपके सामने आएंगे। तो ये साल आपके लिए इस लिहाज से बहुत अच्छा है कि सालों से आपने कोई आस्तीन का सांप पाल रखा हो, तो इस साल वो आपको पता लग जाएगा कौन आस्तीन का सांप था। तो आपको आगे भविष्य में सचेत रहना है। और रेमेडीज के तौर पे अगर मैं आपके लिए बात करूं, तो आप किसी भी आसपास अपने गौशाला में जाइएगा और हरा चारा दान कीजिएगा। एवरी वेडनेसडे भी कर सकते हैं कि पालक की एक गड्डी ली और आपने गाय को खिला दी। साथ ही आपके लिए क्या करना है, एवरी थर्सडे आपको चने की दाल भिगोनी है और वो गौ माता को खिलानी है। वेडनेसडे को हरा चारा और थर्सडे को चने की दाल। अब आदिशक्ति पराशक्ति की मैं जैसे सबको ही बता रही हूँ कि सबको ही आराधना करनी है, क्योंकि शक्ति का संचार हमें अपने शरीर में करना है। हर किसी के शरीर में है कि सोई हुई अवस्था में, कहते हैं ना सुप्त अवस्थाओं में है। शिव और शक्ति हमारे ही शरीर में है। शक्ति का ये, जब शक्ति हमारे अंदर नहीं होगी तो हम डाउन पड़े रहेंगे, है ना। तो वो संचार करना बहुत जरूरी है। आने वाले समय यहाँ दिमागी रूप से, शारीरिक रूप से, बौद्धिक स्तर पर हमें अपनी शक्ति को आगे बढ़ाना है, तभी हम जीत पाएंगे ना। बुरे वक्त से कैसे जीत पाएंगे, जब तक मेंटली और अपने फिजिकली आप फिट नहीं होगे कैसे जीत पाओगे। तो वो आपको करना है। अब आगे चलते हैं तुला राशि की तरफ। तुला राशि के जातक, जैसे कहा भी जाता है, तुला क्या होता है, तराजू बैलेंसिंग वाले होते हैं, लेकिन कभी कभी अपनी लाइफ में डिसबैलेंस भी कर देते हैं।
और वो डिसबैलेंस करते हैं जब ये सोचते नहीं है, दिमाग का इस्तेमाल नहीं करते। वैसे इनकी तर्क शक्ति बहुत अच्छी होती है, परिवार में सबके प्रिय होते हैं। परिवार में जो तुला राशि के जातक होते हैं, ऐसा देखा भी गया है कि अगर मेरे या आपके परिवार में जो तुला राशि का जातक होगा, बहुत से लोग उससे सलाह लेंगे कि आप हमको गाइड करो कि क्या है। ये बहुत नपे तुले शब्दों में बात करते हैं ना ये लोग, तो लोगों की नज़र में ये हो जाते हैं। एक होता है यार ये तो बोलता ही रहता है, लाइटली लो इसको, एक होता है बहुत कम बोल रहा है। बिल्कुल। तो ये जो बोलेगा सही बोलेगा। लेकिन इस साल आपके लिए कहूँगी, किसी को भी एडवाइस अगर आप कर रहे हैं तो बहुत सोच समझ के करें, क्योंकि कई बार आपके साथ ये चीज़ें देखी गई हैं कि आप सिचुएशन से भागने के लिए कभी कभी पूरी बात नहीं सुनते और बीच में ही आप डिसीजन अपना दे देते हैं। तो आपके डिसीजन पर किसी की लाइफ भी डिपेंड करती है, तो बहुत सोच समझ कर दें। इनकी मैरिड लाइफ ठीक रहेगी, इनके बच्चे का स्वास्थ्य थोड़ा गड़बड़ हो सकता है, ऐसी पॉसिबिलिटीज हैं। तो ये एक जर्नलाइज है, हो सकता है आपके बच्चे के चार्ट में ऐसा कुछ नहीं हो, तो बच्चे की हेल्थ संभावनाएं बन सकती हैं, बस थोड़ा सा ध्यान रखने की ध्यान रखने की जरूरत है। तो ये ध्यान रखना है। और हल्का सा भी अगर ऐसा आपको लगता है कि हो रहा है तो आप किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर के पास जाकर अपनी चार्ट दिखा लीजिए, अपनी कुंडली दिखा लीजिए, बिल्कुल दिखा लीजिएगा, जिससे कि बैलेंसिंग हो जाए। बिल्कुल बहुत सारी रेमेडीज होती हैं, आप रेमेडीज कीजिएगा। आपके लिए रेमेडीज यही है कि पंचामृत आपको शिवलिंग पर अर्पित करना है, एवरी फ्राइडे जाइएगा और आदिशक्ति पराशक्ति की आराधना करें। अब आगे हम बढ़ते हैं धनु राशि की तरफ। तो धनु राशि का ये समय बहुत अच्छा जाने वाला है। धनु राशि के जातकों के लिए एक चीज़ कहूँगी कि वैसे तो ये धर्म की राशि है ही, गुरुदेव की राशि है, तो जो लोग धर्म से जुड़े हुए हैं उनके लिए ये समय अच्छा नहीं, बहुत अच्छा जाएगा। बहुत अच्छा जाएगा जो धर्म से जुड़े हैं। और धनु राशि के ही बहुत सारे लोग अपने जीवन में, ये वो साल होगा जब वो देखेंगे कि उनकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो रही है। बहुत सारे लोग ग्रस्त में होते हुए भी एक टाइम पीरियड आता है, ये सब कुछ तुषार पास्ट लाइफ से कनेक्टेड होती हैं चीज़ें, है ना। तो वो टाइम पीरियड हो सकता है कि ये वो साल हो, जैसा मैं बार बार कह रही हूँ कि 2009 पे ख़त्म हुआ है और 2001 से शुरुआत हो रही है दोबारा। तो ये वो साल हो सकता है जब आपकी जागृति, अंदर से चेतना की जागृति हो और आप अपने आध्यात्मिक यात्रा पर आगे निकल जाएं। बहुत सारे ऐसे लोग हो सकते हैं। और आपको ये अवेकनिंग हो गई, अच्छी बात है। लेकिन अगर नहीं भी हुई है तो आप धर्म पर बहुत चलिएगा, चलते भी हैं और चलिएगा, क्योंकि ये समय आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। यहाँ पर आपके परिवार में कोई मांगलिक कार्य होगा, और मांगलिक कार्य में भी वो कोई पूजा अनुष्ठान हो सकता है कि एक बड़ा अनुष्ठान, जैसे हम कहते हैं माता रानी की ही जैसे मैं बात कर रही हूँ, तो सत्यचंडी, लक्षचंडी, ये जो मैं बताती हूँ, हो सकता है आप इस तरह का कोई भव्य आयोजन करा लें। हो सकता है श्रीमद् भागवत पुराण का पाठ करा लें अपने घर में, इस तरीके का बड़ा। सत्यनारायण की कथा की बात नहीं कर रही, वो तो आए दिन पूर्णिमा पे भी लोग कर लेते हैं। तो एक बड़ा आयोजन आपके घर में हो सकता है। तो ये भव्य आयोजन बहुत ही आपके हित में रहेगा जो धनु राशि के लोग हैं। अगर रेमेडीज की यहाँ बात करूँ तो आप गुरुदेव का, गुरु जो भी आपके गुरुजन है उनका आदर कीजिएगा। और साथ ही आप क्या करेंगे, एवरी थर्सडे, क्योंकि गुरु को स्ट्रॉन्ग और बल देने के लिए आप अपने माथे पर केसर का तिलक लगाएंगे, या फिर आप हल्दी का तिलक लगा सकते हैं। आज्ञा चक्र पर और मणिपुर चक्र, नाभि पर, आप ये रेमेडीज के तौर पर कर सकते हैं। साथ ही आप कवच के साथ अर्गला स्तोत्र का पाठ करेंगे। अब बात करते हैं तुषार मकर राशि की। ठीक है। तो मकर राशि के जातकों की अगर मैं कहूँ तो 2025 में जब हमारे शनिदेव 29 मार्च को चेंज हुए थे, उनकी 7.5 खत्म हुई थी, ठीक है। लेकिन 7.5 शनि ऐसे हैं कि आने से पहले थोड़ा सा और जाने के बाद थोड़ा सा प्रभाव रहता है। तो ऑलमोस्ट अक्टूबर तक उनका टाइम था ऐसा कि वो प्रभाव रहा था। तो अब यहाँ ये बताना चाहती हूँ सबके लिए कि 7.5 का पीरियड जो होता है, लोग बहुत डरते हैं क्योंकि वो डाउन में लाता है कई बार। लेकिन मैं अपना निजी अनुभव बता रही हूँ, पहले भी मैंने साझा किया है कि मुझे ऐसे लेके गया है। क्यों, यहाँ पर वही अप्लाई होती हैं चीज़ें कि कर्मा अगर आपके सुंदर है तो शनिदेव आपको यहाँ से यहाँ तक पहुँचा देंगे, कर्मा खराब है तो वो डाउन में ले आएंगे। तो अपने कर्मा जैसे जिन लोगों के अच्छे थे, कर्मा अच्छे रखिएगा, और राहु शनि मिलकर आपको इस साल अवेंडेंस देने वाले हैं मकर राशि के जातकों के लिए। और रेमेडीज के तौर पे वही है, गरीबों की मदद कीजिएगा। रास्ते चलते जो भी लोग मिल जाए, जो भी उनको खाने के लिए दे सकते हैं, आपके पास ज़्यादा पैसे नहीं है, 5 रुपये 10 रुपये का छोटा सा पार्ले जी का बिस्किट ही दे दो, है ना, कि वो गरीब किसी चाय वाली दुकान पर जाकर वो चाय पी ले और बिस्किट खा ले। आप इतना ही कर दो, और कर सकते हो तो उसके घर में एक समय का अन्न राशन भर दो। ऐसा आप कीजिएगा, शनिदेव बहुत खुश होंगे। और आने वाले 7.5 भले ही ख़त्म हो गई है, लेकिन आने वाले टाइम में आपको बहुत हिम्मत देंगे और बहुत ही आगे पहुंचा देंगे। और एक रेमेडीज ये हो गई, दूसरी रेमेडीज वही पराशक्ति। तो आपके लिए माँ काली की आराधना है जैसे, तो आप अर्गला स्तोत्र का पाठ करें। माँ काली के लिए वो समर्पित है, उसमें माँ काली के अलग अलग नाम बताए हैं, आपने भी शायद पढ़ा होगा ना। तो
इस तरीके से कर सकते हैं। अब आते हैं आपकी राशि पर, कुंभ ठीक राशि है। पर। तो ये साल तुषार आपका साल है, जी आप भी यहीं हैं और मैं भी यहीं है। आप देखेंगे जी। खुद आने वाले समय में डे बाय डे आप ग्रो कर रहे हो, बेस्ट पॉडकास्टर आप बन चुके हो, है ना। तो ये टाइम जो आएगा ना, आप खुद देखोगे कि यहाँ से यहाँ तक आप आ गए ना, अब ये वो वाला टाइम है, क्योंकि शनि की 7.5 का अंतिम दौर है आपका। जी, आखिरी साल है, उसके बाद फिर खत्म हो मैं जाएगी। वही कह रही हूँ। जी। तो ये वही है, आपके कर्मा सुंदर है। आपको जितना मैं समझ पाई हूँ, आपके कर्मा सुंदर है और ये कर्मों का ही प्रभाव है। आप सबके लिए हेल्पिंग है। कई जगह मैं जाती हूँ, आपके लोग तारीफ ही करते हैं। अच्छा। हाँ, मेरी बात जैसे होती है ना, अरे जी। तुषार तो बहुत अच्छा है, तुषार ने हमें हेल्प की, कई लोग बोलते हैं। जैसे अलग अलग जगह जाती हूँ, लोग बोलते हैं। तो आपकी तारीफें तभी होती हैं किसी इंसान की, जब वो वास्तविक होता है। तो अपने कर्मा ऐसे ही सुंदर रखिएगा, ऐसे ही सदमार्ग पे चलिएगा। जो आपके पिता ने, आपकी माता ने अच्छे संस्कार आप में दिए हैं, तो वो झलक आप में दिखती है और आप उसको ऐसे ही कायम रखिएगा। आप देखना कि ये शनिदेव जो हैं वो आपको ऐसे पहुंचाने वाले हैं। ये साल एआई का भी है, बिल्कुल ये साल डिजिटल मार्केटिंग वालों का भी है। बिल्कुल। तो ये सब कुछ आपसे कनेक्ट है। तो आप देखेंगे कुंभ राशि के जो भी जातक है, अभी मैं तुषार जी के लिए बात कर मेरे रही फायदे थी। के दौर है। हाँ, ये तुषार जी के लिए बात कर रही थी, लेकिन कुंभ राशि के जो भी जातक हैं, तो उनका ये साल आ गया है। सिर्फ और सिर्फ अपने कर्म बढ़िया रखिए। सिर्फ और सिर्फ अपने कर्म सुंदर रखिएगा। अगर आपके कर्म सुंदर होंगे तो इतिहास में आपका नाम लिखा जाएगा। ऐसा ये साल है। अच्छा। ऐसा कुछ कर जाएंगे आपके जो इतिहास में नाम लिख जाए। ऐसा नहीं है कि आप शिवाजी के तौर पर जाने जाए, ऐसा नहीं है कि आप महाराणा प्रताप के नाम इस तरह से जाने जाए, लेकिन आप अपने परिवार में, अपने कुटुंब में सबसे अच्छे बच्चे गिने जाएंगे ओके। कि ये वो बच्चा आप एक है। शाइनिंग स्टार होंगे। शाइनिंग स्टार होंगे और बोला जाएगा कि ये बच्चा है हमारे परिवार का। कुलदीपक जो कहते हैं, जो मार्स जब 10th हाउस में आ जाता है, कुलदीपक योग बनाता है, तो ये वो योग बन जाएगा इस साल, अगर आपने कर्म अच्छे रखे। तो ये कुंभ राशि वालों के लिए, अगर रेमेडीज की मैं बात करूं, तो रेमेडीज के तौर पर इनके लिए सिर्फ 2 ही उपाय करने हैं। जी। हेल्प कीजिएगा, जिसकी कर सकते हो, गरीबों की करो, जिसकी भी कर सकते हो, हेल्प करो। कोई हेल्प मांगने आए तो उसको मना मत करो। मैं कह रही हूँ कि अगर कोई पैसे से भी मांगने आ रहा है और आपके पास सपोज 10,000 है, अब उस 10,000 में आपको सब कुछ करना है, आप 1,000 दे दो, 9,000 में कर लो, इतना तो मैनेज हो ही जाएगा। लेकिन आप मना मत करो। जो कर सकते हो वो जो कर सकते हो उसको हेल्प कर दो, जिस तरीके से। सबको करो, गरीबों को तो करनी है, दिव्यांगों को तो करनी है, क्योंकि शनिदेव खुश होते हैं, लेकिन सबको हेल्प करो। और आपके लिए, और जो भी कुंभ राशि के जातक हैं उनके लिए ये कहूंगी, और अनुभव करके देखें, सिद्ध कुंजिका स्तोत्रम का पाठ करो, क्योंकि ये साल आपकी कुंडलिनी जागरण का भी साल है। अच्छा। ज्योतिष की तरफ बहुत रुझाव होता है इनका, और जो रुझाव है, जो झुकाव है, वो ये नहीं कह रही कि सारे एस्ट्रोलॉजर बन जाएंगे, लेकिन ये वो है जो हमारी सुप्त अवस्थाओं में हमारे अंदर है, और इसको जागृत करना ना करना वो ईश्वर की मर्जी है ना। ईश्वर चाहता है तो वो जागृत होगा। कुंडलिनी जागरण का मतलब ये नहीं कि पूरे चक्र आपने जागृत कर लिए, लेकिन आपने अपने अंदर वो चेतना जागृत कर ली, परम तत्व से उस चेतना को मिला लिया, तो फिर ऐसी कोई चीज नहीं रह जाती जो आपके जीवन में आपको ना मिले, सब कुछ मिलता है। तो ये वो साल है, आप मेडिटेशन की तरफ आगे जाइएगा। जो भी कुंभ राशि वाले हैं, तो आपके लिए सिर्फ और सिर्फ ये है कि सिद्ध कुंजिका स्तोत्रम का पाठ करें और मेडिटेशन करें आप, तो ये आने वाला दौर आपका जो है स्वर्णिम लिखा जाएगा। मीन राशि की बात करती हूँ, जो काल चक्र की आखिरी राशि है। तो मीन राशि के जातक आप ध्यान से सुन लो, आपका ये 7.5 का दौर चल रहा है, और इसमें आपको बहुत अलर्ट रहने की ज़रूरत है। जैसे मैं बार बार कह रही हूँ कि कर्मा सुंदर रखो, कर्मा। तो जिनके भी मीन राशि के जातक ऐसे वैसे सीधे साधे से होते हैं, इनका नेचर होता है बहुत सीधे, मछली होती है ना, जल में है जल में ही खुश है, ऐसे होते हैं। लेकिन वही है ना कि हर पत्रिका में अलग अलग ग्रह नक्षत्र बैठे हुए हैं। बहुत से जातक ऐसे भी देखे जाते हैं जो बहुत डिप्लोमेटिक होते हैं। तो जो भी मैनिपुलेट करते हैं, जो भी डिप्लोमेटिक हैं, जो भी ऑनेस्ट नहीं है, तो प्लीज़ इन सब चीज़ों को आप ध्यान रखें। आपको ईमानदार रहना है, आपको अपने कर्म सुंदर रखने हैं, आपको किसी के दिल को दुखाना नहीं है, चोट नहीं पहुंचानी है, झूठ नहीं बोलना है। क्योंकि अगर आप ऐसा करेंगे तो ये साल आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा। क्योंकि इस साल ना आपका स्वास्थ्य भी गड़बड़ होगा, पेट से संबंधित कोई बीमारी हो सकती है। इस साल आपको फाइनेंशियल क्राइसिस, जैसा मैं बार बार कह रही हूँ ना, वो तो सबको ही देखने हैं, लेकिन आपको ज़्यादा देखने पड़ सकते हैं। किसी को भी पैसा उधार ना दें, हेल्प के तौर पर दे रहे हैं तो दें, हेल्प करनी है दें, लेकिन आप ये सोच के देंगे कि ये मेरा वापस कर देगा, तो वो वापस नहीं आएगा। ये वो साल है। आपके साथ एक और चीज़ है कि आपका ही कोई सगा संबंधी आपको धोखा दे सकता है। अच्छा। हाँ, वो आपका भाई हो सकता है। शक करके चलें।
शक नहीं, अलर्ट रहो, सचेत रहो। शक करना तो फिर ही होता है ना, हम हर किसी को शक की नज़र से ही देख रहे हैं। बिल्कुल। सचेत रहो कि भाई हाँ ये है, पत्नी हो सकती है, बच्चा हो सकता है, भाई हो सकता है, भाभी हो सकती है, आपका फैमिली मेंबर ही होगा जो आप सोचेंगे नहीं वैसा उसका रूप निकल कर आएगा, आपको धोखा दे दे। तो सचेत रहने की ज़रूरत है। रेमेडीज़ के तौर पे अगर मैं कहूँ तो सबसे बड़ी रेमेडीज है कर्म सुधार लो, जिनके कर्म खराब हैं, धर्म पर चलो, कर्म सुधार लो, बाकी किसी का अहित मत करो। और जैसा बार बार कह रही हूँ, सिद्ध कुंजिका स्तोत्रम का पाठ करो। हाँ, आपके स्वास्थ्य के लिए कहूँगी हनुमान चालीसा के आप पाठ करो। दूसरा आपके लिए एक रेमेडीज बहुत ज़रूरी है जो है विष्णु सहस्त्रनाम। अच्छा। आप विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करें, क्योंकि जिस तरह से ग्रह नक्षत्र संयोग बन रहे हैं ना, तो वो या तो सिद्ध कुंजिका स्तोत्रम है जो 27 नक्षत्रों को कंट्रोल करता है, या फिर हमारा विष्णु सहस्त्रनाम है। तो अब ये आपकी गुरु भगवान की राशि है, तो विष्णु सहस्त्रनाम आप पाठ करें, आपके लिए बहुत फायदेमंद रहने वाला है।